बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। इट्स मी मुस्तफ़ा चौधरी मदर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और टुडे इज़ 18 सितंबर और आज मेरे भतीजे की बर्थडे है। कल रात से मैं सोच रही हूँ उसे विश करूँ, लेकिन मैं अभी विश कर लेती हूँ। वो आउट ऑफ कंट्री कनाडा में रहते हैं और मैं भी नीचे जाकर उसकी विश करती हूँ। और जब मैं ये कहती हूँ ना कि मैं मुस्तफ़ा चौधरी की मदर, तो एक प्राउड सा फील होता है। जैसा कि आप ये बैकग्राउंड देख रहे हैं, तो स्टिल हम पंजाब में हैं और 18 सितंबर 2014 यह हमारा लास्ट डे इस साल का पंजाब में है। इंशाल्लाह फिर जल्दी आएंगे। और मैं सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ तो मुझे कुछ सांस का इशू हो जाता है। सेकंड चीज़ ये कि नो डाउट हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। ये जो जर्नी हमारी 1 मंथ कंप्लीट होने वाली है। हम आई थिंक 24 या 23 अगस्त नहीं, हाँ मतलब ये 24 अगस्त को निकले थे और फिर ये 18 सितंबर तक जो हमारी जर्नी थी बहुत हसीन रही। हमें आइडिया नहीं था कि हमें इतना ज़्यादा मज़ा आएगा। और देखिए मैंने मेहंदी भी लगाई है, मेरी नंद की बेटी ने मुझे लगाई है। बहुत प्यारी मेहंदी लगाई है, अगर आप देख सकते हैं। और कैमरे में आई थिंक कलर आ रहा है या नहीं आ रहा, बट ये बहुत डार्क कलर है। कहते हैं कि सास या शौहर प्यार करे तो कलर ज़्यादा आता है। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस मामले में लकी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। सेकंड चीज़ ये कि बस आज हमारा यहाँ लास्ट डे है, यानी कि आज शाम 7:30 बजे हम कराची के लिए रवाना हो रहे हैं। दिल तो सच कहूँ नहीं चाह रहा, बहुत ज़्यादा याद आएगी यहाँ की सुबह उठना, रात जल्दी सोना, नाश्ते में पराठे खाना जो मेरे हस्बैंड की फर्स्ट वाइफ बना के देती है, फिर शौहर के साथ सैर सपाटे के लिए जाना। एक एक लम्हा मुझे बहुत याद आएगा। और मुझे खुशी है कि इस साल मैं एक यूट्यूबर हूँ, यानी कि मैंने जो भी मेमोरी कैप्चर की है, जब मुझे वो याद आएगी तो मैं अपना यूट्यूब, क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट सेलफ़ोन, हम सब के एंड्रॉयड सेलफ़ोन होते हैं तो वो इतना स्पेस नहीं होता। और मुझे अपने बच्चे की भी पिक्चर्स रखनी होती है, तो वो जो हम वीडियो अगर व्लॉगर ना होती तो डेली भी बनाती, तो वो मेमोरी पीछे जाकर आई थिंक डिलीट करनी पड़ती। लेकिन यूट्यूब एक अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ मैं अपनी जो मैंने 1 डे, 2nd डे, 3rd डे, मैंने फर्स्ट डे क्या किया था मुझे खुद भी याद नहीं, क्या खाया था, ये सब मेरे यूट्यूब के चैनल पे होगा। मैं वो देख कर अपनी मेमोरी कॉल कर लूँगी, यानी कि माइंड में वो सब चीज़ें दोहराऊँगी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और मैं आते वक्त बहुत डरी हुई थी, न जाने इस बार बेबी के साथ जा रही हूँ, पता नहीं मतलब कि बच्चा तंग नहीं करे, बच्चे की हेल्थ अपडेट, बहुत सी चीज़ें एक मदर को सोचनी पड़ती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और जाते जाते बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, शायद रोऊँ भी जाते जाते। मैं ज़्यादा क्लिप शूट नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ डैट, यहाँ बच्चों का शोर और सब कुछ होता है। दैट्स वाई मैं छत पर आकर क्लिप शूट करती हूँ। सेकेंड चीज़ ये कि जाना तो है, अपना घर है कराची में और वहाँ बहुत से काम पेंडिंग है और बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग आने वाले हैं। बस आप लोगों को दुआएं करनी है हमारे लिए। हमारे व्लॉग्स को ज़्यादा ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मुझे, मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिए। आप सबका राजू बाबा इस वक्त अपनी दादी माँ के पास है। मुझे धूप में कोई कैमरा नज़र नहीं आ रहा बिकॉज ऑफ डैट मेरी आई साइड वीक है, दैट्स वाई सनशाइन की वजह से मेरी आइस इतनी ओपन नहीं हो रही। और बहुत ज़्यादा मज़ा आया, अगर मैं लफ्ज़ों में बयान करूँ ना वो भी कम है, मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आया। और जब मैं ये व्लॉग, आई डोंट नो ये व्लॉग कब पब्लिक हो, लेकिन मैं जब भी ये व्लॉग देखूँगी तो मैं ये पल को याद रखूँगी कि दोपहर के वक्त वेडनेसडे 4 बजे के टाइम मैं छत पे वीडियो शूट कर रही थी और जाने की बातें कर रही थी। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जल्दी आएंगे, कब आएंगे आई डोंट नो, लेकिन आएंगे ज़रूर। बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, अपना घर है पंजाब में, यहाँ के खाने, यहाँ में घूमना फिरना, खेतों पर जाना, दूध रबड़ी का गिलास, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा। मैं अपसेट हूँ और मैं इन चीज़ों में बहुत इमोशनल हूँ। मैं अगर कहीं रुक जाऊँ तो वापस जाते वक्त मैं बहुत सैड सी हो जाती हूँ, मतलब कि रोती हूँ और रुला भी देती हूँ, यानी कि अपनी नंदों को। और सब ने मेरा बहुत ख्याल रखा। मेरी मदर इन लॉ यानी कि मेरी सास ने मेरे उठने से पहले, मैं उठते तो हम सब जल्दी थे, मतलब कि मैं अगर हस्बैंड के साथ कहीं चली जाती थी आउटिंग पर व्लॉग के लिए, तो पीछे मेरी वालदा के, मेरी सिस्टर के, अपने बेटे के कपड़े वो धो लेती थी। मैं उनको मना करके आप लोग, मैं अपने बैग्स में छुपा के जाती थी जो मेले कपड़े होते थे कि वो ना उठाएं, लेकिन फिर भी वो उठा कर वॉश कर लेती थी, जो कि चीज़ मुझे नहीं पसंद थी।
अल्लाह पाक उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे। और आज वो घर में नहीं थी तो पीछे उनके मैंने कपड़े धो लिए। मैं आपको दिखाऊंगी, यहाँ कपड़े सूख रहे हैं। बिकॉज ऑफ डैट मैं चाहती थी कि मैं मैले कपड़े ना ले जाऊँ, मुझे सब बहुत याद आएगा। अल्लाह पाक सबको ऐसा ससुराल मिले। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस मामले में बहुत लकी हूँ। इस वक्त मैं अपनी इमोशंस आपको लफ्ज़ों में नहीं बयान कर सकती, जितना मेरा यहाँ सब ने ख्याल रखा, जितना मुझे सब ने प्यार दिया, चाहे वो मेरी नंदे हों, चाहे वो मेरे हस्बैंड की फ़र्स्ट वाइफ हो, चाहे मेरी मदर इन लॉ हो, मेरे हस्बैंड का बड़ा बेटा हो। वो मुझे सराइकी में कहते हैं ना नवी, नवी यानी कि न्यू, वो मुझे नवी अम्मी कहता है, यानी कि न्यू मॉम। अगर इसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो न्यू मॉम, और सराइकी में न्यू को नवी कहता है और मॉम को अम्मी है, नवी अम्मी। और मुझसे बहुत ज़्यादा अटैच है माशाल्लाह। अल्लाह पाक उस बच्चे को सेहत तंदुरुस्ती दे। और मुझे यहाँ का इन्वायरमेंट, यहाँ की एक एक चीज़ बहुत ज़्यादा याद आएगी। और जब ये व्लॉग कराची में पब्लिक होगा, आई नो कि व्लॉग बहुत लेट चल रहा है और ये व्लॉग कराची में ही पब्लिक होगा। आई डोंट नो कितने दिन बाद होता है, कौन सी डेट होगी। मुझे हल्की हल्की आई थिंक अजान की आवाज़ आ रही है और मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ। मेरे आंखों में आंसू हैं, सीरियसली जाने का दिल नहीं है, लेकिन अपना घर है, जाना है, यहाँ भी नहीं रह सकते। मेरे हस्बैंड तो कहते हैं कि तुम लोगों को छोड़ के जाता हूँ, अम्मी को, तुम्हें, परी आपी को, मतलब कि राजू की परी आपी को, बट अपना घर है। जब हस्बैंड वहाँ होंगे तो फिर मैं यहाँ क्या करूँगी। लेकिन यहाँ की बहुत ज़्यादा याद आएगी गाइस। अगर आप में से, जैसे कि एक लड़की अपनी माँ के घर से विदा होकर जाती है ना, जब वो छुट्टियों पे आती है, माँ के घर स्टे करती है, और जब वो जाने का दिन आता है वो कितनी अपसेट होती है। आज मेरी वो फीलिंग्स हैं। मैं ससुराल से जाते वक्त अपसेट हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ज़्यादा इमोशनल ना हूँ। और आप लोग भी जब ये व्लॉग देखेंगे तो आई थिंक थोड़ा सा इमोशनल हो जाएंगे। आप सबकी बहना रो रही है। खैर, ये सब का प्यार है जो मेरे प्रति, मतलब कि मेरे लिए है, और मुझे सबकी बहुत याद आने वाली है। अल्लाह पाक सबको खुश रखे और मेरे ब्लॉग्स को इसी तरीके से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बहुत अच्छे दिन गुजरे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि राजू की आपी जानी ने मेहंदी लगाई है और इन्हें इनकी फ्रेंड ने लगाई है। और राजू की आपी जानी ने यहाँ क्यूट सी फ्रेंड बनाई है, उसका जिक्र अभी इतने दिन ब्लॉग में नहीं हुआ, आज मैं करती हूँ। और बहुत प्यारी मेहंदी लगाई है, देख सकते हैं, बहुत बारीक, बहुत सुंदर सी लगाई है। और अल्लाह पाक इस बच्ची के नसीब अच्छे करे, इसे ढेर सारी खुशियाँ। तो फ्रेंड्स, ये मेहंदी आप देख सकते हैं, ये मेरी नन की बेटी ने लगाई है और उनका नाम आई थिंक मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगी ड्यू टू सम प्राइवेसी इशू। बट वो जो मेरी नन की बेटी है वो मेरी सिस्टर, यानी कि आप सबके राजू बाबा की, परी आपी की बहुत गहरी क्लोज फ्रेंड बन चुकी हैं। और आज वो दोनों भी आई थिंक किराया रोना शुना होने वाला है, बिकॉज़ वो यहाँ स्टे करती थी अपनी नानी के घर और परी के साथ लंच डिनर ईच एंड एवरीथिंग। दोनों का मतलब कि दो सिस्टर की तरह, वो ट्विन सिस्टर होती है ना, एक दूसरे के बगैर नहीं, वैसे ही कुछ कहानी थी, बहुत गहरी दोस्ती थी। और अल्लाह पाक उस बच्चे के नसीब अच्छे करे, उसके माँ बाप के लिए ढेर सारी खुशियाँ लाए। और बहुत अच्छी गहरी दोस्ती बन गई है दोनों की। और कुछ खास नहीं, बस थोड़ी सी इमोशनल थी, तो मेरी सिस्टर आ गई थी तो मैंने उनकी मेहंदी का क्लिप शूट कर लिया और उन्होंने मुझे चुप कराया कि इंशाल्लाह कोई ना, अपना ही घर है, फिर आएंगे। इतना रोऊंगी तो फिर सब अपसेट हो जाएंगे, यानी कि मेरी सास, मेरी नंदे। बिकॉज ऑफ डैट मेरे हस्बैंड एक ही भाई हैं, तो वो अपने भाई को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। और ज़्यादा आप लोगों को पकाऊंगी नहीं, यानी कि बोर नहीं करूंगी। इतना कहूंगी कि मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिए और ऐसे मोर इंटरेस्टिंग व्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग आने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ कि आगे आपको अच्छा कंटेंट मिले और मैं ड्राइविंग क्लासेस सीखूँ और बहुत कुछ करना है। कुछ व्लॉग शूट करके डायरेक्ट पब्लिक होंगे, कुछ मतलब इनकमिंग सस्पेंस वीडियो के लिए, मतलब कि जो सरप्राइज़ कुछ होंगे तो वो हम वक्त आने पर रिवील करेंगे। बट जैसे कि मैं अगर यूट्यूबर की फील्ड में आ गई हूँ तो मैं क्लिप शूट करूँगी और जब जब वो काम होते रहेंगे फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। लेकिन एक और चीज़, जब हम सिंधी मेमन कास्ट के हैं तो मेरी वालदा कच्चा आम जो होता है ना, कच्चा आम
वो लास्ट ईयर भी आई थी, आई थिंक जून जुलाई में हम आए थे। वो कच्चा आम मेरी वालदा उसको पील करके यानी कि छील कर उसमें 4 कॉर्नर पे साइड पे निशान लगाकर नमक लगाकर सुखा दी थी धूप में। लास्ट टाइम वो डिक्सारे लेकर गई थी, लेकिन इस साल कराची में मेरे हस्बैंड ने मेरे वालदा को मना किए थे कि आपने ये आम नहीं सुखाने, आपको मना है। अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरी वालदा थोड़ी बेहतर हो गई हैं। तो कुछ दिनों पहले हम खेतों में गए थे, तो वहाँ रास्ते में हमें स्टिल सितंबर में कच्चे आम मिले और मेरे वालदा तो शौकीन हैं, उन्होंने वो कच्चे आम परचेज़ किए और हमने अभी सुखाए में मैं आपको क्लिप दिखाती हूँ। और ये अभी बहुत सूख के ना, अगर आपको कभी देखे हो, सिंधी लोग आई थिंक देखते हैं, इसे हमने थोड़े सुखाए बिकॉज ऑफ डाटा भाई हमें यहाँ जाना है और टाइम नहीं है कि मज़ीद इसको सुखाते। हम कराची जाकर अपनी छत पर सुखाएंगे अपने अपार्टमेंट की। अभी मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से सुखाते हैं। और ये जो दाल गोश्त होता है या एक खट्टी बोर होती है सिंधी में, या किसी भी चीज़ों दाल में डालें, ये बड़ा सा खट्टा सा पना अच्छा सा देता है। और ये मैं आपको दिखाती हूँ केरी यानी ये कच्चा आम किस तरीके से सुखाया है। देख सकते हैं कि ये कच्चा आम है, इसके 4 कॉर्नर पर ये देखिए ये निशान लगा कर नमक लगाया है। ये अगर आपको लाइन नज़र आ रही हो, ये यहाँ डिक सारे सूख रहे हैं। ये आप कहेंगे सर रहे हैं, सर नहीं रहे, सूख जाएंगे। और इसके फाइनल लुक सूखने वाला मैं आपके साथ, तो आप देख सकते हैं कि ये सूखेंगे और बहुत सूख कर कैसे हो जाएंगे, इसका फाइनल लुक भी आपके साथ शेयर करूँगी। और ये मेरे राजू बाबा की चड्डियाँ सूख रही हैं।